आज जी ईद की नमाज़ 6:30 बजे है। 6 बजे बयान शुरू हो जाएगा मुफ्ती साहब का, उसके बाद इंशाल्लाह 6:30 बजे जमात होगी। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। एक तो एसी में सो रहा था और ऊपर सुबह 5:30 बजे उठना पड़ गया और नहाना भी पड़ गया। तो पानी भी बहुत ठंडा था और सुबह का टाइम था और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो अब नहा मैंने लिया, कपड़े शपड़े मैंने पहन लिए हैं जी। अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद, वहाँ जाकर ईद की नमाज़ अदा करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राना अदील अहमद आज एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। सबसे पहले तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सबको ईद मुबारक जी। अभी ईद की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ। अब मैं आपको अपना बकरा दिखाता हूँ। रात को नहीं दिखा सका क्योंकि इस दफ़ा ख़ुद मंडी से नहीं लेकर आए, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं जा सके। तो हमने किसी को कहा हुआ था तो उन्होंने ख़रीद कर शाम को हमारे घर पर पहुंचा दिया। तो चलें आपको मिलाता हूं इस दफ़ा के जानवर के साथ। ये जो हमने बकरा लिया, ये आ गया जी बकरा। ये माशाल्लाह ठीक है, इतना कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त शुक्र है अल्लाह ताला का कि ईद हो रही है। बाकी ये पहले दिन हम आप भी करेंगे। अभी बस नमाज़ पढ़ कर आए हैं, कसाई का बंदोबस्त करते हैं, कसाई ढूंढते हैं। जैसे ही कसाई मिल जाएगा फिर इसे इंशाल्लाह करेंगे और दोपहर में फिर इसको खाएंगे इंशाल्लाह। आज अभी ईद के पहले दिन अब हम इसे करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दोपहर को या शाम को गांव जाएंगे और अगले दिन कल वहाँ पर हम बच्चा करेंगे। जो मैंने वेड़ आपको दिखाई थी, जो हम इकालगढ़ से लेकर आए थे आसफ भाई के साथ, वो इंशाल्लाह करेंगे फिर कल। तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ी ईद या बकरा ईद के ऊपर अफजल समझा जाता है कि आप अपनी जो दाढ़ी हैं और बाल हैं और जो नाखून हैं वो ना कटवाएं। तो इसलिए मैंने भी कुर्बानी करनी थी। ये उन लोगों के लिए होता है जो कुर्बानी जो कर रहे होते हैं। अगर आप नाखून बाल वगैरह कटवा लेते हैं तो वो भी कोई बात नहीं है। इसलिए कुर्बानी करने के बाद आपको बाल और नाखून कटवाने चाहिए। तो इंशाल्लाह आज कुर्बानी करने के बाद इंशाल्लाह मैं भी अपने नाखून और शेव वगैरह करवाऊँगा। ये मैंने नहीं करवाई थी। बाल जो थे मैंने पहले कटवा लिए थे, यानी यकम ज़ुल्हज से पहले मैंने अपने बाल कटवा लिए थे, अपने नाखून कटवा लिए थे। लेकिन अभी 10 दिन हो गए हैं, फड़ गए हैं जी नाखून भी और ये शेव के बाल भी। तो इंशाल्लाह आज कुर्बानी करने के बाद शेव भी करेंगे, नाखून भी अपने कटवाएंगे। अब जी ईद की नमाज़ तो पढ़ आए हैं, अब मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान। अब वहाँ पर अपने जो अज़ीज़ व अक़ारब मेरे फ़ौत हो चुके हैं उनकी कब्र पर जाकर फ़ातिहा पढ़ूँगा। फिर इंशाल्लाह घर आकर कसाई का बंदोबस्त करते हैं और इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे जी। A few moments later. ईद की नमाज़ पढ़ के घर में मैं वापस आ गया हूँ, कब्रिस्तान से भी हो आया हूँ। अब चल कर मिलते हैं अम्मी वगैरह को ईद जी। अम्मी जी ईद मुबारक है। अम्मी अभी तैयार नहीं हुई हैं जी, तो वैसे ही हैं क्योंकि घर के काम काज में लगी हुई थी, सफाई वगैरह हो रही थी, तो अभी तैयार नहीं हुई। तो अब ये तैयार होंगी तो फिर इनसे मुलाकात करेंगे। ये जी जादू 2 बकरे हो गए हैं, आप समझ रहे होंगे जादू जी। ये हमारा है जी और ये इमरान भाई लेकर आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि कसाई एक जगह पर ही आएगा और यहाँ ही करके चला जाएगा। बस जी वेट कर रहे हैं, 10 बजे का टाइम दिया कसाई ने। देखें अभी 9:30 हो गए हैं, तो 10 बजे तक होकर आ जाए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुर्बानी अपनी करेंगे। तो वो भी आपको दिखाऊंगा, साथ में रहिएगा जी। 20 minutes later. हो गए भाई। साढ़े 10 हुए हैं और आसम भाई पहुंच गए थे टाइम से। बस आधा घंटा लेट हुए हैं आज, लेकिन ईद वाले दिन इतना चलता है
बस इंशाल्लाह दोनों ही हो गए तकरीबन, इसकी खाल उतर गई है, दूसरा भी बस खाल उसकी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह घंटा 1.5 घंटा लगेगा और गोश्त वगैरह तैयार हो जाएगा इसका। और बाकी जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे। ले जी अब कुर्बानी हो गई है जी, तो मैं अपने नाखून भी काटने लगा हूँ और शेव भी करने लगा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह खाना खाएंगे और जैसे जैसे वीडियो आगे चलती जाएगी मैं आपके साथ लिया। नाखून भी मैंने काट लिए हैं और नहा भी लिया है। अब मैं रेडी हो गया हूँ गांव जाने के लिए। खाना हमने खा लिया था जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पका है। पहले अम्मी ने कलेजी बनाई थी जी, वो कलेजियाँ खाई हैं। उसके बाद फिर पुलाव और मटन का कोरमा बना था और नान वगैरह सारा, ये मैंने सारा खा लिया। मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि फैमिली वाले सारे बैठे हुए थे, खाना शाना लगा हुआ था, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर खाने के बाद ही मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब मैं रेडी हो गया हूँ जी, 4 बज गए हैं शाम के। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने गांव। ईद के जो बाकी दिन है वो हम अपने गांव में स्पेंड करेंगे और वहाँ पर बच्चा भी करूँगा जी इंशाल्लाह। तो उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। यानी कि जो भी हम ईद के दूसरे दिन करेंगे वहाँ पर एक्टिविटी, वो सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दें। इंशाल्लाह अब ईद के दूसरे दिन आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज़।